महासती शिव जी की पत्नी है और शिव जी के साथ कथा सुनने आई। जैसे आप आए हैं, ऐसे ही शिव जी कुंभत जी के यहाँ कथा सुनने आए और साथ में मैया सती जी भी आई। और कथा में सती जी आई लेकिन कथा नहीं सुनी, आकर बैठी परंतु सुनी नहीं कथा। जैसे आप बैठे हो, शरीर यहाँ पर है और मन कहीं और लगा हुआ है, क्या कहा वो आपको समझ में नहीं आएगा। पूछ लिया यदि कि आज कथा में क्या सुने तो जवाब दे सकते हो, जब सुने ही नहीं तो क्या बताओ। वही स्थिति हुई पर मैया सती जी के साथ। कथा को सुनने सुनाने के बाद शिव जी जब वहां से चले सती जी के साथ, तो सती जी से बोले कितनी सुंदर कथा थी ना। अब सती जी क्या जवाब दे, क्योंकि वो तो सुनी ही नहीं, तो कुछ नहीं बोली। फिर शिव जी कहे कि संत लोग कथा कहते हैं ना, तो कथा में बताए हैं, संतों का मत है कि अगर मन से भाव से कथा सुन लो तो उस कथा के फल में भगवान का दर्शन हो जाता है। मैंने बड़े भाव से कथा सुनी है, अब देखते हैं संत के द्वारा कही गई बात सही होती है कि नहीं, भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। और महाराज शिव जी विचार कर ही रहे थे कि राम जी का दर्शन हो गया। राम कथा सुनकर लौटे थे और राम का दर्शन हुआ। शिव जी देखे भगवान रामचंद्र जी वलकल बनवासी वेश में धरती पर विचरण कर रहे हैं और सीता जी का हरण हुआ है। भगवान रो रो करके लताओं से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं कि किसी ने सीता जी को देखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। किसी ने मेरी जानकी को देखा है? ये जीव जंतुओं पक्षियों से भगवान से पूछ रहे हैं। इतने में शिव जी देखे कि भगवान को, और देखते ही हाथ जोड़े कि आप धन्य है प्रभु। गजब की सुंदर मानव लीला कर रहे हैं कि एक बार मानव भी यदि देखे तो वो भूल जाएगा कि ये भगवान है। ऐसी सुंदर भूमिका भगवान, इतनी सुंदर भूमिका मेरे राम जी निभा रहे हैं। भगवान है वो। जैसे गंगा सिर्फ नदी ही नहीं, गंगा माता भी है। जैसे यमुना सिर्फ नदी ही नहीं, यमुना मैया भी है। जैसे गैया सिर्फ गाय ही नहीं, हमारी माता है। वैसे ही भगवान सिर्फ भगवान नहीं, मनुष्य बने। ये सिर्फ मनुष्य नहीं, भगवान भी है। लेकिन लीला ऐसी कर रहे कि देखने के बाद लोगों को भ्रम हो जाए कि भगवान है कि मनुष्य है। इतनी सुंदर लीला। जैसे हम आप टेलीविजन देखते हैं, मूवी इत्यादि पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में क्या होता है, एक हीरो होता है, अभिनेता। हीरो की जो असल जिंदगी है वो दूसरी है, पर पिक्चर में वो कुछ और है। होता है कि नहीं? असल में उसका नाम कुछ और है, उसका काम कुछ और है, उसका व्यवहार कुछ और है, लेकिन पिक्चर में उसे जैसी भूमिका दी गई वो वैसा ही भूमिका निभाता। लेकिन हम आप पहचानते कैसे? उसके असल नाम से कम पहचानते हैं। जिसको जो पिक्चर पसंद आई, उस पिक्चर में हीरो जो पसंद आ गया, तो हम उसके नाम से, उस हीरो के नाम से उसको पहचानने लगते, उसका पीछे वाला नाम नहीं देखते। समझ रहे हैं हमारी बात को आप? और साधारण करूं, कोई भी हीरो अभिनेता, अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी जब मूवी में काम करते हैं तो उसमें उनका नाम अमिताभ बच्चन नहीं रहता। किसी पिक्चर में नाम है उनका, अमिताभ बच्चन नाम है, किसी में नहीं है। वो दूसरे दूसरे नाम है ना, उसमें उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं पात्र के अनुसार। लेकिन जब हम उस पिक्चर की बात करेंगे, जब अमिताभ बच्चन की बात करेंगे, तो अमिताभ बच्चन नहीं कहते, हम आप क्या कहते हैं कि फला, जो उनका नाम रहता है उसी की भूमिका देखते हैं। असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन जी कैसे जीते हैं वो अलग है, और उस मूवी में कैसे जी रहे हैं वो व्यक्तित्व व्यवहार अलग है। ऐसे ही मेरे रामचंद्र जी असल में भगवान है, लेकिन उन्हें जो पात्र मिला है, भूमिका मिला, वो इंसान का मिला है। वो धरती पर इंसान बनकर हीरो बनकर आए। मेरे राघव जैसा हीरो कोई हुआ नहीं। बहुत सारे हीरो हुए, बहुत सारे अभिनेता हुए, अभिनय किए, लेकिन राम जी जैसा कोई नहीं हुआ है। ये तो पूरा का पूरा उतार दिए महाराज। कोई भी देखता है पहचान नहीं पाता कि ये भगवान है कि इंसान है। आज शिव जी देखे
और शिव जी देखे तो आनंदित होकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किए कि आप सच्चित आनंद के प्रदाता है, जग पावन मनोज न सावन है। हे नाथ, आज आपका दर्शन प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। हाथ जोड़े और कहते हैं जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सते समेता, चले जाति शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने देखा राम जी को, हाथ जोड़े प्रणाम किए। सती को देखे, सती से शिव ने कहा प्रणाम करो। सती ने कहा क्यों? बोले हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, हमारे राम है, इनको प्रणाम करो। सती ने कहा मैं नहीं मानती। अगर ये भगवान है तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, ये तो सब जानने वाले हैं, फिर ही क्यों रो रहे हैं? भगवान ने, शिव जी ने कहा बात मान लो, हमारे राम जी हैं, प्रणाम करो। पत्नी का धर्म है कि यदि पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो बिना किसी टीका टिप्पणी के उसको प्रणाम करे, वो पूछे नहीं, बताना ना पड़े। अगर पति कर रहा है प्रणाम तो इसका मतलब है कि वो प्रणाम के योग्य है, इसलिए कर रहा है, तो पत्नी को बिना सोचे विचारे प्रणाम कर लेना चाहिए। पर सती ने नहीं किया। बहुत समझाए शिव जी, नहीं मानी। शिव जी ने कहा ठीक है, तुम अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो जाओ परीक्षा ले लो। जब तुम्हारे मन अति संदेहु, जब तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कीन जाई परीक्षा ले, तो कीन जाई परीक्षा ले। शिव जी ने कहा अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप जाइए परीक्षा ले लीजिए, हम तब तक यहीं बैठते हैं। और सती जी आई परीक्षा लेने सीता बनकर, और राम जी ने न सीता देखा न सती। राम जी समझ गए कि एक शिष्य का परीक्षा गुरु लेने आया है, और गुरु के सामने हम क्या है, कुछ नहीं। हाथ जोड़कर राम जी कहते हैं कि मैया प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहो बहोरी कहाँ प्रेस के तू, कहे ओ बहोरी कहाँ प्रेस के तू। बिपिना अकेली फिरहु के ही है। शिव जी को
याद करते हुए राम जी कहते मैया प्रणाम, अकेले कहाँ घूम रही हो? कहाँ है वो धर्म की ध्वजा को लेकर नंदी पर बैठकर चलने वाले बाबा जिनकी जिम्मेदारी आप हो? माँ समझ गई, राम जी पहचान लिए, उठी और वहां से आई लौटकर शिव जी के पास। शिव जी ने कहा ले ली परीक्षा? मैया ने कहा कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं भी तो आपकी तरफ प्रणाम की। शिव जी ने नेत्र बंद किए और जितनी भी घटना घटित हुई थी सब शिव जी के सामने आ गए। एक भी शब्द शिव जी नहीं बोले। सती से कहा आपने ऐसा क्यों किया? एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, किसी को भी समझाना है। ध्यान दे, मानव जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। किसी भी संबंध में 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अगर ना समझे तो तीसरी बार छोड़ दीजिए, अपनी करनी का फल खुद भुगतेगा। किसी पर जबरदस्ती मत थोपिए, छोड़ दीजिए। शिव जी ने वही किया। को कर तर्क बढ़ावे शाखा होई हैं सोई जो राम रचि राखा। शिव जी ने त्याग दिया मां सती को कि अपना धर्म निभाएंगे, इन्होंने जो किया वो ये जाने। और भगवान शिव जी ने मां सती को त्याग दिया। एहि तन सती भेंट मोहि नाई, एहि तन सती भेंट मोहि नाई। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सब गाए भाव से सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। माँ भगवती सती के कृत्यों को देखने के पश्चात भोलेनाथ उनका परित्याग कर देते हैं। परित्याग के बाद समाधि में गए और पूरे 87,000 वर्ष की समाधि लगी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव जी जागे हैं। तो सती जी अपने पिताजी के घर जाने का आग्रह करती, क्योंकि वहां पर एक यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिस यज्ञ का नाम वाजपेयी यज्ञ है। दक्ष प्रजापति इस यज्ञ का आयोजन ही शिव का अपमान करने के लिए किए। सबको आमंत्रित किए, परंतु शिव जी को नहीं। सती जी जाने का निवेदन करती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ मना करते हैं कि वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी ने ना तो हमें बुलाया है, ना तो निमंत्रण कार्ड भेजा है, कोई सूचना नहीं दिया है। वो चाहते हैं कि हम ना आए, लेकिन सती जी ने कहा कि हमारे पिताजी का घर है और एक बेटी को अपने बाप के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।
बेटी के लिए तो पिता का घर सदैव अपना घर है, कभी भी आए जाए। शिव जी बोले बात सत्य है, किंतु आज आपके पिताजी के घर आयोजन हो रहा है और मैं उनका दामाद हूँ। दामाद होने के नाते उनका मैं श्रेष्ठ हूँ। उनको तो सबसे पहले हमको बुलाना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं बुलाया। आप कल कहोगी कल लेकर चलूंगा, पर आज मत जाइए। परंतु सती जी नहीं मानती। बात मायके की है महाराज, मायके की हो तो माताएं कम सुनती हैं, किसी की सुनती हैं। हाँ, बात जब मायके की होती है तो ये किसी की नहीं सुनने वाली, इनके पिताजी की हो, इनके भाई लोगों की हो। आज सती जी भी जब शिव जी मना कर रहे हैं तो सती जी कह रही नहीं, हम तो जाएंगे और आप भी चलिए। शिव जी ने कहा भाई नहीं मानना तो कोई बात नहीं, आप चली जाओ पर मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मना किए परंतु मानी नहीं और चली गई। गढ़ों के साथ शिव जी भेज दिए और जिस बात का भय था वही हुआ। वहां जब पहुंची तो कोई सम्मान नहीं कर रहा, कोई हालचाल नहीं पूछ रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा। एक माँ बड़े प्रेम से मिली, बाकी कोई मिला ही नहीं, बात ही नहीं किया। बहनें तो व्यंग बोल रही देख करके, बिना बुलाए चली आई है, पैदल चली आई है, कोई आगे पीछे नहीं है। इसके पास ना घर द्वार है, बेचारी पहाड़ पर्वत पर रहती है। बैल पर इसका पति चलता है, जिसके लिए कौन सी गाड़ी की व्यवस्था कर देगा। न बंगला है न गाड़ी है, पति भी गजब का है। सती जी सब सुन गई और सीधे यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां यज्ञ आयोजन हुआ था। वहां पहुंची तो देखती है शिव जी का तो आसन ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। सबका स्थान बना हुआ है, सबका आसन लगा है कि यहाँ ये बैठेंगे, यहाँ ये देवता बैठेंगे, यहाँ ये संत बैठे। शिव जी का कोई आसन नहीं। सती जी विचार की, यदि मेरे बार बार आग्रह करने पर, निवेदन करने पर शिव जी आ जाते तो उनका कितना अपमान होता यहाँ पर। उनका तो कोई आसन ही नहीं लगा, स्थान ही नहीं है यज्ञ में। और भला ऐसा कौन सा यज्ञ जो त्रिदेव के बिना, महादेव के बिना पूरा हो जाए। सब सती को देख करके शिव के बारे में बातें बनाना शुरू कर दिए। सब कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं कि बताओ शिव जी इनके जामाता हैं, दामाद हैं, बताओ अपने दामाद को ही नहीं बुलाए, त्रिदेव में महादेव को नहीं बुलाए। बातें हो रही, निंदा कोई कर रहा, कोई सुन रहा है। मैया को क्रोध आ गया। बात जब मायके की हो तो नहीं सुनती है, सत्य है। लेकिन जिस मायके वालों से ये अति प्रेम करती हैं, अगर वो मायके वाले पति के बारे में कुछ बोल दें तो क्या सहेंगी। बहुत प्रेम मायके से करती हैं, पिता से बहुत प्रेम करती हैं, भाई से बहुत प्रेम करती हैं, एक शब्द नहीं सुन सकती। लेकिन अगर वही सबसे प्रिय पिता और भाई पति का अपमान करना शुरू कर दे तो ये पत्नी कभी भी सुन नहीं सकती महाराज। एक सत्य की पत्नी, धर्म पत्नी, कभी अपने धर्म में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में पति को परमेश्वर कहा गया है। लेकिन ध्यान रखें, पति को यदि परमेश्वर कहा गया है तो पत्नी को भी देवी की उपाधि मिली है, लक्ष्मी की उपाधि मिली है। ये घर की लक्ष्मी कही जाती है, घर की देवी कही जाती है। देवता का मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठ जाओ और पूजा कराओ। कह दिया गया नारी धर्म पति देव न दूजा। अब कह दिया शास्त्र ने कि पति के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं पत्नी के लिए, तो अब आप देवता बनकर मंदिर में बैठ जाओगे तो घर कैसे चलेगा? चलेगा? देवता किसे कहते हैं? वो मंदिर में बैठ जाने को देवता नहीं कहा जाता। पत्नी का देवता पति को क्यों कहा गया? कारण है, मंदिर में बैठ जाने के लिए नहीं कहा गया। हम देवता उन्हें कहते हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, संरक्षित रखते हैं। मंदिर में देवता के पास जाते हैं तो हाथ जोड़कर मांगते हैं हम, प्रभु हमारे पास ये नहीं, दे दीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिएगा, प्रभु हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा, हमारे संतान की रक्षा कीजिएगा, बढ़िया सुख समृद्धि बनाए रखिएगा। ये सब हम भगवान से कहते हैं जो मंदिर में रहते हैं। और विवाह के बाद पत्नी के जीवन में भगवान बनकर पति आता है।
पत्नी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, किससे कहती है? परिवार में, पूरे परिवार में, ससुराल में किसी भी चीज की आवश्यकता अगर पत्नी को होती है, एक स्त्री को होती है, तो वो सब किससे कहती है? बताइए, नहीं पता? किससे कहते हैं? पति से कहते हैं ना। भाई ससुर जी से संकोच रहता है, घर के बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे संकोच लगता है। कोई भी समस्या होती तो कोई किससे बोलते हैं? पति से। कोई दुख है पति से, कोई पीड़ा है पति से, कोई वस्तु चाहिए तो पति से, सब कुछ पति से कहते हैं ना। तो जैसे सब देवता परमात्मा से अपना सारी व्यथा, अपना दुख, अपना समस्या कहते हैं, वैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे जीवन की समस्या को यही मिटा सकते हैं। हमें कोई वस्तु चाहिए अगर ससुराल में तो पति ही लाकर दे सकते हैं। कभी कोई संकट आता है तो पति ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कोई समस्या है, पति साथ खड़ा। कोई साथ ना हो, यदि पति मात्र इतना कह दे चिंता ना करो हम साथ खड़े हैं, तो उस पत्नी का हौसला और बुलंद हो जाता है महाराज। नहीं डरती, फिर नहीं घबराती, बड़े से बड़े तूफान का सामना कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका पति परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। जैसे भगवान के साथ होने के आभास से भगत मनमौजी हो जाता है, ऐसे ही पति के साथ रहने से पत्नी निर्भय होकर जीवन यापन करती है। इसलिए पति को देवता कहा जाता है कि वो पत्नी के सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब इसलिए नहीं कि अब पति को कह दिया गया कि आज ब्याह हो गया, अब आप इनके देवता हैं तो मंदिर में जाके चुपचाप बैठ जाओ कि भाई धूप अगरबत्ती दिखाओ हमको। तब तो घर का सारा नींव ही हिल जाएगा, सब डगमगा जाएगी, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था, कमाने का सब कुछ पति ही तो करता है, और पत्नी उसे सजोती है, उसे संभालती है, घर की लक्ष्मी कही जाती है। दुखी दोनों नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व को निभाते, जिम्मेदारियों को निभाते हुए परिवार को सुंदर बनाए, ये दोनों का दायित्व है। आज सती जी शिव का अपमान जब देखी पिता के घर, तो सती जी को बहुत तेज क्रोध आया। वो भूल गई सब कि हमारे पिता है, हमारा मायका है, सब भूला गई। क्योंकि शिव से बड़ा सती के लिए कोई नहीं था। शिव उनके देवता है, शिव उनके परमात्मा है, उनके स्वामी हैं। सती को क्रोध आया और सती जी उसी यज्ञशाला में जहां पर सुंदर व्यवस्था की गई थी यज्ञ की, वहीं पर योगाग्नि को प्रकट की, और योगाग्नि को प्रकट करते ही मां सती का शरीर अग्नि को समर्पित होकर धधक कर जलने आरंभ हो गया। और प्राणांत होते होते सबको श्राप देकर गई मैया कि जिसने भी हमारे शिव की निंदा को यहाँ पर उपस्थित होकर कहा और सुना है, उन सब को अपने कर्मानुसार, पापों के अनुसार फल भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अपराधी कोई अगर इस सभा में है तो हमारे पिताजी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन हमारे पति, हमारे स्वामी भोलेनाथ के अपमान के लिए किए हैं। और उसी पिता के रक्त से अभिसिंचित होकर हम जन्म लिए हैं, इसलिए इस शरीर का ही त्याग कर देंगे। और मैया ने अपने शरीर का परित्याग अपने पिता की मंद बुद्धि को धिक्कारते हुए करती है। बाबा मानस में दर्शन कराए। पिता मंदमति निंदत ते ही, पिता मंदमति निंदत दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव तजी हम तुरत देहते ही है तू, तजी हम तुरत उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू, उर्धरि चंद्र मौली
कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही भयउ सकल मकहाकारा, भयउ सकल मकहाकारा, भयउ सकल मैया ने पिता की मंद बुद्धि को धिक्कारते हुए और बार बार शिव जी की आराधना करते हुए मन में धारण कर योगाग्नि प्रकट की, शरीर धड़क कर जलने लगा। और जैसे ही गणों ने जाकर शिव जी से बताया कि मैया इस अवस्था में है, शिव जी क्रोध कर केस को अपने पकड़े और पटके, जिसमें से वीरभद्र प्रकट भये और वीरभद्र आए और यज्ञ को विध्वंस कर दिए। उपस्थित वहां पर जितने भी साधु संत महात्मा थे, किसी का हाथ तोड़े, किसी का पांव, किसी का सिर, किसी का मुख तोड़ते फोड़ते चले जा रहे थे। सामने दक्ष प्रजापति दिखाई दिया, क्रोध में आकर के वीरभद्र जी सामने पड़ी कटारी को लिए और एक ही प्रहार में दक्ष के सिर धड़ से सिर को अलग कर दिए। महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। इधर मैया का सती जी का शरीर जो धधक कर जल रहा था, शिव जी कंधे पर उठाए और लेकर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे। 51 जगहों पर मांस के अंग कट कर गिरे। और कटे कैसे? जब शिव जी मैया के जलते शरीर को लेकर के, धधकते शरीर को लेकर जा रहे थे, तो शिव जी बहुत क्रोध में थे। सारे देवता श्री हरि विष्णु जी से आकर कहते हैं कि प्रभु, यदि इसी प्रकार से क्रोध रहा शिव का, तो शिव पूरे धरती को तहस नहस कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड को लय कर देंगे। तो किया क्या जाए? इन्हें अति शीघ्र सती जी के शरीर से अलग किया जाए। तब भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए और सुदर्शन चक्र मां सती के शरीर का खंडन करना आरंभ किया। 51 भागों में मां सती के शरीर का खंडन हुआ, जो 51 जगहों पर अलग अलग जगह पर गिरा और वो 51 शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। 51 शक्ति पीठों के नाम से जाना गया।